प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा और कारवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ मनाई दीपावली। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहार के दौरान स्वदेशी उत्पाद खरीदने का किया आह्वान। दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिलों में विद्यार्थियों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए शुरू किया विशेष अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा और कारवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि यह 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का विशाल प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदी कर त्योहार मनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नागरिकों से त्योहारों पर खरीदे गए स्वदेशी उत्पादों को सोशल मीडिया पर साझा करने का भी आग्रह किया ताकि दूसरे लोग भी स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित हों। MyGov इंडिया के एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि भारत में बने उत्पाद खरीदें और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री की यह अपील स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए जारी राष्ट्रव्यापी अभियान के बीच आई है, जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का संदेश देता है। इस पहल के समर्थन में MyGov इंडिया ने दीपावली मनाए और स्वदेशी को सशक्त बनाए शीर्षक से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें भारतीय नागरिकों से इस त्योहारी मौसम में केवल स्वदेशी उत्पाद खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार अंधकार और निराशा को दूर कर लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। दीपावली के मौके पर आज लोगों के घर दीपों और बिजली के रंग बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर इस समय छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और कस्बों में लोग लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। घर और आंगन में दियों को रोशन कर दिया गया है। घरों के बाहर आकर्षक रंगोलियां भी सजाई गई हैं। बच्चों ने आतिशबाजी भी शुरू कर दी है। दीपावली के मौके पर आज सुबह से ही लोग खरीदारी में लगे रहे। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मिठाइयों, पटाखों और कपड़ों के अलावा मौसमी फलों की भी खरीदी कर रहे हैं। वहीं पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की आकर्षक मूर्ति और घरों को सजाने से संबंधित सामान की भी खरीदी की जा रही है। समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली धान की बालियों से बने झालर की भी मांग काफी रही। ज्योति पर्व दीपावली पर लोगों ने सोना चांदी के जेवरातों के साथ बर्तन की जमकर खरीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच नेत्र रोग चिकित्सकों ने दीपावली पर पटाखे जलाते समय आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने खुले मैदान या खुले स्थान पर ही पटाखे जलाने को कहा है। पटाखे जलाते समय साथ में साफ पानी ढककर अवश्य रखें। रोड पर या आवागमन वाले स्थानों पर पटाखे न छोड़ने की सलाह दी गई है। आतिशबाजी करते समय सादा चश्मा पहने, साथ ही पटाखे जलाने के लिए लंबी डंडी का इस्तेमाल करें। वहीं डॉक्टरों ने पटाखे जलाते समय बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। वोकल फॉर लोकल अभियान को साकार करते हुए कोरिया जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दीपावली पर्व के मौके पर तैयार किए गए उत्पाद न केवल घरों को रोशन कर रहे हैं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बना रहे हैं। बैकुंठपुर विकासखंड के अंतर्गत और देशभक्ति उन्नति महिला संकुल संगठन से जुड़ी महिलाओं ने विभिन्न रंगों से सजे आकर्षक मिट्टी के दीपक, डिजाइनर दिए, सजावटी झूमर, शुभ लाभ स्टिकर और अन्य घरेलू सामग्री तैयार की है। महिलाओं ने इन सजावटी उत्पादों की बिक्री के लिए बैकुंठपुर के मुख्य बाजार में विशेष स्टॉल भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों से दीपावली के मौके पर स्थानीय उत्पादों की खरीदी कर वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती प्रदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जशपुर जिले के कंडोरा गांव में अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद द्वारा आयोजित सोहरई कर्मा महोत्सव में शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने कुनकुरी में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित रौतिया समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम पंचायत कंडोरा में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले रौतिया भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कंडोरा गांव में कर्मा अखरा निर्माण के लिए 50 लाख और रायपुर में रौतिया भवन पहुंच मार्ग के लिए 25 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने रौतिया समाज के वीर शहीद बख्तर साय और मुंडल सिंह के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा राज्य के सभी जिलों में विद्यार्थियों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों के आधार कार्ड अपडेट करने के लिए यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। यह अभियान केंद्र सरकार और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सहयोग से UDAIS प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय को विद्यार्थियों के आधार कार्ड में लंबित बायोमेट्रिक अपडेट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अभियान के तहत 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पहले बायोमेट्रिक अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर अपने अपने जिलों में इस कार्य को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा GST में किए गए सुधार से छत्तीसगढ़ के लोगों को भी फायदा हो रहा है। मुंगेली जिले के किसान शिव प्रसाद का कहना है कि उन्हें नए ट्रैक्टर की खरीदी पर 50 से 60 हजार रूपए तक की छूट मिली है, जिससे वे काफी खुश हैं। वहीं दुर्ग जिले की सुपर्णा डे ने बताया कि GST में किए गए सुधारों की वजह से उन्हें रोजमर्रा के सामान सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा त्योहारों के बीच लिया गया यह फैसला काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम सिमरा में 23 से 24 अक्टूबर को जिला स्तरीय पशु पक्षी प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पशु चिकित्सा विभाग ने सभी किसानों और पशुपालकों से प्रतियोगिता में शामिल होने की अपील की है। जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर किसानों के साथ परिचर्चा की जाएगी। वहीं 24 अक्टूबर को पशु पक्षी प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रकृति और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बटरफ्लाई और मोथ सर्वे का आयोजन 6 से 8 नवंबर तक बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य में किया जाएगा। बलौदा बाजार के वन मंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि 3 दिवसीय इस सर्वेक्षण का उद्देश्य तितलियों और पतंगों की प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन तथा आम नागरिकों में जैव विविधता संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना है।